गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एरीन, जिसका इंट्रोडक्शन हम लोग लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिए थे। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर हेलो एल्केन। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स by which we can prepare haloalkane। क्या क्या वो अलग मेथड्स हैं जिनका यूज़ करके हेलोअल्केन को प्रिपेयर किया जा सकता है। आज हम लोग कुछ मेथड्स देखने वाले हैं और उससे रिलेटेड एप्लीकेशन बेस्ड कुछ सवाल भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बने रहे हमारे साथ इस पूरे वीडियो लेक्चर को देखने के लिए, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 का ये पहला चैप्टर है। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करना ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड में, 12 बोर्ड में, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो या किसी भी स्टेट बोर्ड, हेलोअल्केन हेलोअरीन से बहुत सारा क्वेश्चन रहता है। साथ ही साथ इस चैप्टर से बहुत सारे ऑर्गेनिक रिएक्शन जिसको हम लोग कन्वर्सन में यूज़ करते हैं टू प्रिपेयर वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टू अनदर पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ज़्यादा समय को वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन। सबसे पहला मेथड, कोई भी एल्कीन को लो और उसको डायरेक्टली हैलोजन के साथ रिएक्शन करा दो, और पर्टिकुलर टाइप का सॉल्वेंट भी यूज़ होता है। जैसे अगर कोई भी एल्कीन को हम ब्रोमीन के साथ इंटरेक्ट कराएंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, जो कि एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। नॉन पोलर सॉल्वेंट वो जिसमें कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है, तो ये डाईहेलोअल्केन या विसिनिल डाईहैलाइड का फॉर्मेशन करता है। रिएक्शन को यहाँ पर देखेंगे। पहला मेथड, फर्स्ट मेथड में हमने क्या बताया, एल्कीन को हैलोजन के साथ करना है। हमने यहाँ पर H2C डबल बॉन्ड CH2 इथीन कंसिडर किया और इसको ब्रोमीन के साथ इंटरेक्ट करा रहे हैं। ब्रोमीन वाटर जिसका कलर होता है ब्राउन कलर, और CCl4 सॉल्वेंट। तो जब भी एल्कीन का रिएक्शन किसी के साथ भी हो, एक बात का ध्यान रहे कि अटैचमेंट ऑफ द रिएजेंट उसी जगह में होगा जहाँ पर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो यहाँ पर H2C डबल बॉन्ड बिकम सिंगल, और दोनों कंसेक्यूटिव कार्बन पर Br लगा दो। तो ये क्या हो गया, 1,2 डाईहेलोअल्केन या डाईब्रोमोअल्केन का नाम आया 1,2 डाईब्रोमो, दो कार्बन तो बन गया इथेन। और इसका कलर जो है ब्राउन कलर पहले था, ये बनने के बाद कलर जो है वो नहीं रहेगा, यानी कलरलेस सॉल्यूशन। और इस रिएक्शन का यूज़ होता है फॉर द टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, यानी एल्कीन में किस जगह में कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है वो इस पर्टिकुलर रिएक्शन से चेक किया जाता है। और जहाँ पर हैलोजन जुड़ेगा जिन दो कार्बन के साथ, वैसे कार्बन पर एल्कीन में पहले से क्या रहेगा, डबल बॉन्ड प्रेजेंट
रहेगा। तो इसका एक और नाम विसिनिल डाइब्रोमाइड। अगर दो कंसेक्यूटिव कार्बन के साथ हैलोजन अटैच रहे तो उसको हम क्या बोलेंगे, विसिनिल डाइहैलाइड। यहाँ ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड। तो ये इसका जनरल फॉर्म हो गया। एल्कीन, किसी भी तरह का एल्कीन को लेना है, हैलोजन को इंटरैक्ट कराना है, और ये एक एडिशन रिएक्शन है क्योंकि सारा चीज़ क्या हो जा रहा है, ऐड हो रहा है। तो यहाँ प्रोडक्ट क्या आएगा, विसिनिल डाइहैलाइड। ये पहला मेथड। अब एल्कीन से ही अगर हम लोग ट्रीटमेंट करा दे हैलोजन एसिड का, HX का, जिसमें HCl, HBr, HI, और एल्कीन इस बार लेना है अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल एल्कीन वो होता है जिसके डबल बॉन्ड कार्बन के दोनों तरफ अनइक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पर एक लॉ फॉलो होगा जिसको कहते हैं मार्कोनिस एडिशन, और ये लॉ ये बताता है कि जब ये रिएक्शन होगा तो उस समय रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट उस डबल बॉन्ड कार्बन के साथ जाके अटैच होगा जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन है, और नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ कम हाइड्रोजन एटम है। उस डबल बॉन्ड कार्बन के साथ जाके अटैच हो जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन एटम है। और ध्यान रहे, इस मेथड का यूज़ अगर हम लोग कर रहे हैं तो इसका यूज़ हायर डिग्री हैलोअल्केन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट आ जाएगा हैलो एल्केन, जो हायर डिग्री का, नॉर्मली हायर डिग्री, मैंने तीनों डिग्री शो किया, लेकिन नॉर्मली हायर डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री हैलो एल्केन इस मेथड से बनता है। और इसमें मार्कोनिस का लॉ फॉलो होता है, तो इसे मार्कोनिकॉस एडिशन रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HCl। तो एल्कीन अनसिमेट्रिकल, जहाँ पर डबल बॉन्ड कार्बन है वहाँ मार्क कर दो। अनसिमेट्रिकल बता ही चुके हैं क्या होता है, कि अगर डबल बॉन्ड कार्बन के साथ अनइक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है तो ये अनसिमेट्रिकल। रिएजेंट भी अनसिमेट्रिकल क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट अलग है। तो यहाँ CH3 CH इस कार्बन के साथ कम हाइड्रोजन, तो नेगेटिव पार्ट जुड़ गया, डबल सिंगल CH2 के साथ यहाँ का HCl का एक जोड़ा, तो CH3 CH CH3 और CH के साथ क्या आ गया, क्लोरीन। तो ये 2 डिग्री हैलोअल्केन फॉर्म किया। इसका नाम लिख लें, तो कॉमन नेम भी इम्पॉर्टेंट है, आइसो प्रोपाइल क्लोराइड, आइसो प्रोपाइल क्लोराइड, और IUPAC नेम 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन। और ये सारा एडिशन रिएक्शन है इसका, एल्कीन का। एल्कीन का जब हम एडिशन रिएक्शन करते हैं हैलोजन के साथ या हैलोजन एसिड के साथ, तो हमें क्या मिलता है, हैलो एल्केन। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ MA अप्लाई हो रहा है, मार्कोनिकॉस एडिशन तब अप्लाई होता है जब एल्कीन भी अनसिमेट्रिकल और जो रिएजेंट है वो भी अनसिमेट्रिकल। और हैलोजन एसिड HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, या HI हो सकता है। तो क्वेश्चन आता है कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा टेंडेंसी किसका है
इस रिएक्शन को शो करने का। तो किसी भी रिएक्शन में बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है तो HI का बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होता है तो ये तुरंत ब्रेक करेगा और आसानी से रिएक्शन होगा। तो इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है यहाँ लिख दे रहे हैं, HI सबसे ज़्यादा, फिर HBr और सबसे लास्ट में HCl और इससे भी कम में HF। HF तो यूज़ करते नहीं है। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है हैलोजन एसिड का। तो यहाँ लिख देना ब्रैकेट में रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजन एसिड। तो दोनों मेथड हम लोग यूज़ किए हैं और इसमें जो मैकेनिज्म फॉलो होता है ये क्लास 11 में पढ़े हो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। अब बहुत समय तुम्हारा MCQ क्वेश्चन में इस तरीके से सवाल आ सकता है, रिएक्शन दे दिया, कंप्लीट द रिएक्शन और टाइप ऑफ द रिएक्शन का मेंशन करना है, MCQ में सिलेक्ट करना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये जो रिएक्शन है ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है और ये भी एडिशन रिएक्शन है, लेकिन इसमें जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है ऊपर वाले में दैट इज साइक्लो हेलोनियम आयन। तो ये एकदम अलग टाइप का रिएक्शन है, क्लास 11 में ये सब ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। फिर भी एक बार मैं इसको एक क्लास में समराइज फॉर्म में बताने का कोशिश करूँगा। आई होप कि ये टॉपिक समझ में आ गया है। और एक रिएक्शन यहाँ ले लेते हैं, ये भी एल्कीन से ही है। ये एल्कीन को लो और इसको ट्रीटमेंट करा दो HBr के साथ। ध्यान देना, एल्कीन लेना है और इसको HBr के साथ रिएक्शन कराना। कैसा एल्कीन लोगे? अनसिमेट्रिकल एल्कीन, और ये पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन हिट का साइन। तो यहाँ पर जब भी तुम एरो पर देख लो कि परऑक्साइड दिया हुआ है, परऑक्साइड पहचानोगे कैसे? दो लगातार ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, देख सकते हो। तो यहाँ रिवर्स ऑफ मार्कोनिक एडिशन फॉलो होगा और ये एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन, और इसमें नॉर्मली लोअर डिग्री हेलो एल्केन यानी ब्रोमो एल्केन का फॉर्मेशन होगा। इसमें रिएक्शन देख सकते हो, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन परऑक्साइड को लिख दे, और एंटी मार्कोनिक एडिशन इस उल्टा यानी पॉजिटिव पार्ट H पार्ट वहाँ जा रहा है जहाँ कम हाइड्रोजन है CH3CH2 डबल सिंगल में, और जो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट Br वहाँ जाके अटैच हो रहा है जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो इसको हम लोग 1 डिग्री हेलो एल्केन कह रहे हैं और इसका IUPAC नेम क्या आएगा? N प्रोफाइल ब्रोमाइड। यहाँ लिख दोगे N प्रोफाइल ब्रोमाइड। IUPAC नेम के साथ कॉमन नेम भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अप टू 4 कार्बन आइटम तक, उसको बड़ा ध्यान से करना। तो यहाँ पर एल्कीन का यूज़ करके हम लोग हेलो एल्केन अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। एल्कीन को अलग अलग रिएजेंट के साथ इंटरेक्ट कराने के बाद हम लोग क्या बना रहे हैं? हेलो एल्केन। और इस रिएक्शन को हम लोग, रिएक्शन का जो मेथड है वो एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन AA में, इसके बाद इस रिएक्शन में फ्री रेडिकल रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, तो इसको हम फ्री रेडिकल से रिएक्शन हो रहा है और फ्री रेडिकल एडिशन
रिएक्शन, FRAR, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और एक्चुअली इस रिएक्शन को इन्वेंट किया था खरास, तो इसको खरास पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। लेकिन चूंकि ये मार्कोनिस का अपोजिट जाता है, इसलिए इस रिएक्शन को एंटी मार्कोनिक एडिशन के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसका ये एक और नाम है खरास पेरोक्साइड इफेक्ट। आई होप कि ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहा है। और यहाँ पर ध्यान रखना कि हैलोजन एसिड में केवल हम HBr को यूज़ करेंगे पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, बाकी और किसी का यूज़ नहीं कर सकते हैं, ना ही HCl का और ना ही HI का। ये भी टॉपिक तुम लोग क्लास 11 एल्कीन चैप्टर में पढ़े हो कि क्यों HCl और HI का यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो ये थोड़ा सा एक होमवर्क रहा हमारी तरफ से तुम लोग के लिए। कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर 9608446005 में व्हाट्सएप करके आंसर दे सकते हो। और जो पहला आंसर देगा उसको एक PDF फाइल हम प्रोवाइड करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंसेप्ट नोट्स के बेसिस पर। दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर एल्कीन से हैलोजन एसिड के साथ इंट्रैक्शन कराने के बाद पेरोक्साइड के प्रेजेंस में और पेरोक्साइड के एब्सेंस में मार्कोनिस एडिशन और एंटी मार्कोनिस एडिशन का यूज़ करके हम लोगों ने क्या बनाया, हैलो अल्केन। कुछ और मेथड्स हैं हैलो अल्केन बनाने का जिसको अभी हम लोग देखेंगे। यहाँ तक पहले फटाफट नोट डाउन कर ले। तो एल्कीन से हैलो अल्केन बनाने के बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट मेथड्स जिसका यूज़ करके हैलो अल्केन बना सकते हैं। ध्यान रहे, अब जो मेथड्स हम यहाँ पर बताने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हैलो अल्केन प्रिपरेशन के रिगार्ड में, क्योंकि ये मेथड स्पेसिफिक मेथड है और स्पेसिफिक टाइप ऑफ हैलो अल्केन ही इससे बनाया जा सकता है। जैसे आयोडो अल्केन या अल्काइल आयोडाइड कैसे बनाना है, अल्काइल फ्लोराइड या फ्लोरो अल्केन कैसे बनाना है। तो यहाँ पर एक नेम रिएक्शन है फिंकलस्टीन रिएक्शन, FINKILSTEIN, फिंकलस्टीन रिएक्शन। इसका यूज होता है टू प्रिपेयर अल्काइल आयोडाइड या कह सकते हो आयोडो अल्केन। करना क्या है, बड़ा सिंपल सा मेथड है। RX लोगे, X में क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है, लेकिन आयोडीन नहीं। सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करोगे तो यहाँ पर Ri प्लस NaX आयोडो अल्केन बन गया। और कुछ भी ले सकते हो। तो ये मेथड है फिंकलस्टीन रिएक्शन, यूज होता है आयोडो अल्केन बनाने के लिए। फिर आ रहे हैं एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन का यूज होता है टू प्रिपेयर अल्काइल फ्लोराइड,
या कह सकते हैं फ्लोरो अल्केन बनाने में इसका यूज़ होता है। अगर हमारे साथ साथ प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर हेवी मेटल फ्लोराइड को RX के साथ इंटरेक्ट करा रहे हैं। जैसे AgF, यहाँ SvF5 भी हो सकता, AsF5 भी हो सकता, यानी एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड और आर्सेनिक पेंटाफ्लोराइड भी हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ X में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी यूज़ करो, हिट करेंगे RF प्लस AgX। तो स्वार्ट्ज रिएक्शन का यूज़ करके हम लोग अल्काइल फ्लोराइड यानी फ्लोरोअल्केन को बना सकते हैं। इसके बाद तीसरा मेथड है हुन्स-डीकर रिएक्शन। इसमें क्या करना है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को लेंगे RCOOAg और इसको ट्रीटमेंट करा देना है Br2 के साथ CCl4 सॉल्वेंट में। तो यहाँ पर R के साथ Br आ गया, अल्काइल ब्रोमाइड प्लस CO2, यहाँ से CO2 बाहर निकला और एक Ag और Br से AgBr फॉर्म हो गया। तो ये रिएक्शन जो है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, इस रिएक्शन को हम लोग डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कह रहे हैं। और डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, वैसा रिएक्शन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, बाहर निकलता है। और इस रिएक्शन को इन्वेंट किया, बताया हुन्स-डीकर ने, इसलिए इस रिएक्शन का नाम हुन्स-डीकर रिएक्शन, नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज हुन्स-डीकर रिएक्शन। तो ये कुछ मेथड है जिसका यूज़ करके हम लोग अल्काइल आयोडाइड, अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड बना सकते हैं। और ये दोनों रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन और स्वार्ट्ज रिएक्शन, इन दोनों रिएक्शन को हम लोग हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन के नाम से जानते हैं। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, बहुत समय प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्केन बाय हैलोजन, इस तरीके का भी सवाल दे सकता है। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, मान लो क्वेश्चन आ गया, राइट टू मेथड्स by which you can prepare haloalkane by using halogen exchange reaction। इसमें एक फिंकलस्टीन और स्वार्ट्ज रिएक्शन है और डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हुन्स-डीकर रिएक्शन है। इसके बाद एक और मेथड फ्रॉम एल्केन। कभी कभी इसमें क्वेश्चन आ जाएगा कि हाइड्रोकार्बन से हैलोअल्केन कैसे बनाएंगे, चाहे एल्कीन हो, एल्केन हो, अल्काइन हो, सब क्या है, हाइड्रोकार्बन। तो बारी बारी से कर सकते हैं। फ्रॉम एल्केन, जैसे मीथेन क्लोरीन के साथ इंटरेक्ट कराते हैं, यूवी लाइट डार्क में रिएक्शन नहीं होता है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा, एक क्लोरीन ऐड होगा, CH3Cl, HCl बाहर निकला। जब तक हाइड्रोजन है रिएक्शन चलते रहेगा। फिर क्लोरीन के साथ यूवी लाइट, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा, एक क्लोरीन बढ़ा, तो यहाँ आ गया CH2Cl2। फिर वही काम कंटिन्यूशन करना है, प्लस Cl2
और यूवी लाइट, फिर HCl बाहर निकला, यहाँ CHCl3 क्लोरोफॉर्म बन गया। और इसको फिर ध्यान रहे एक बात कि इसमें तब तक रिएक्शन होता है, लाइट लिखे हैं यहाँ पर, लाइट थोड़ा हैंड राइटिंग गड़बड़ हो गया, तो एक बार फिर से हाइड्रोजन यहाँ पर बाहर निकला और CCl4 बनाया। तो देख सकते हो ये एक चेन रिएक्शन है, साथ ही साथ एक हाइड्रोजन एटम बाहर निकल रहा है, एक हाइड्रोजन एटम एंटर कर रहा है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एक जाता है और एक एंटर करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और जब भी इस रिएक्शन की बात होगी तो ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, FRSR, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ब्रोमिनेशन करेंगे तो सेम तरीके से होगा। और आयोडो अल्केन को अगर हम मीथेन से बनाएं, मिथाइल आयोडाइड बनाएं, तो रिएक्शन रिवर्स हो जाता है, यानी ये चेन रिएक्शन नहीं होता है। तो इस मेथड से हैलो अल्केन हम लोग बेटर है कि इसी को बनाएं, जिसमें मीथेन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ, पहला CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, CH2Cl2 मिथिलीन डाइक्लोराइड, CHCl3 क्लोरोफॉर्म और CCl4 सॉल्वेंट। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये CH2Cl2, CHCl3 और CCl4 ये तीनों जो है एक बेटर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का रोल प्ले करता है। आई होप कि इस मेथड से बहुत आसान तरीके से हम लोग बना सकते हैं हैलो अल्केन को। और एक मेथड हम लास्ट में यहाँ ले रहे हैं कि अगर अल्कोहल ROH फ्रॉम अल्कोहल, इस पूरे लेक्चर को अच्छे से आप लोग नोट डाउन कर लोगे। अल्कोहल को जब हम ट्रीट करते हैं PX3 फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड, PX5 फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड और SOCl2 थायोनिल क्लोराइड हिट करेंगे तो सिंपल है, OH रिप्लेस हो जाएगा X से, RX हर बार बना और ऊपर वाले में यहाँ बाई प्रोडक्ट H3PO3 ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, यहाँ पर POX3 प्लस HX, नीचे वाले में RX प्लस SO2 प्लस HX। तो जब भी अल्कोहल को लोगे और किसी भी कंपाउंड के साथ, किसी भी मॉलिक्यूल के साथ जब उसको रिएक्ट कराया जाता है जिसमें हैलोजन है, तो याद रखना OH ग्रुप जो है वो रिप्लेस हो जाएगा बाय द हैलोजन। तो ये जो रिएक्शन है इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लो। और यहाँ अल्कोहल जो है ये 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है या 3 डिग्री हो सकता है, तीनों तरह का प्रायोरिटी यहाँ पर हम लोग देखते हैं। एंड ऑल these methods are widely used for the preparation of haloalkane। तो डिफरेंट मेथड्स जिससे हम लोग हैलोअल्केन बनाए हैं। सबसे पहले हमने किया एल्कीन से, एल्कीन्स का अलग अलग पार्ट हुआ, फिर हैलोजन एक्सचेंज और फिर एल्केन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन अगर यूवी लाइट में हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन। एंड जनरली photochemical reaction are the examples of such type of photochemical reaction are the example of free radical substitution reaction। तो आज के क्लास में यहीं तक। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट we will try to discuss
some of the important physical properties of haloalkane एंड हैलोअरीन। इस क्लास में हमने क्या किया है कि हैलोअल्केन को अलग से पढ़ा रहे हैं और हैलोअरीन जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा हैलोअल्केन का सारा चीज, देन विल स्टार्ट अप विद द हैलोअरीन। इससे क्या होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा और आप लोग अच्छे से ऑर्गेनिक क्लास को एंजॉय करते हुए सीखेंगे। सबसे लास्ट में बस इतना ही कहना है कि इफ़ you have tendency to get the knowledge of organic chemistry, then you have to repeat the topic more and more। ज़्यादा से ज़्यादा बार जब इसको रिपीट करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा बार जब इसको लिखोगे, डेली प्रैक्टिस करोगे, तभी आप ऑर्गेनिक में कॉन्सेप्ट बना सकते हो। अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट टू मेमोराइज। तो इसलिए इसको केवल मेमोराइज नहीं करना है, समझने की कोशिश करना है। और यहाँ तक अगर आप लोग मेरे साथ बने हुए हैं तो मतलब ये लेक्चर अच्छा लगा है, तो कमेंट करोगे अच्छे तरीके से और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना।